हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस और बहुत ही बारीकी से हम सभी चीज़ों को डील करने वाले हैं। सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, क्या उनका लेवल होता है और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी टेंस की। लेक्चर 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, साथ ही साथ हमने सभी सेंटेंसेस को डील कर लिया था बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो आज की ये हमारी मास्टर क्लास है, सेकेंड क्लास रहेगी हमारी टेंस की, तो बने रहिएगा। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, साथ ही साथ हम डील करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में सभी सेंटेंसेस को हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आज का ये मास्टर क्लास होने वाला है आपका, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको टेंस को समझने को मिलेगा और आज के बाद कभी भी आपका कोई डाउट टेंस में नहीं रहेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक, बहुत ही जबरदस्त आज की क्लास ये होने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को शानदार तरीके से समझा था, इजी तरीके से हमने इसे पढ़ लिया है। तो ये हमारी सेकेंड क्लास है, पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान से समझना है, कोई भी डाउट आपका आज के बाद कभी भी नहीं रहेगा टेंस से रिलेटेड। ठीक है, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, तो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। क्लियर, तो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसे बोलते हैं, अच्छा इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब लगातार, और बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब वर्तमान काल, है ना। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसको कहते हैं, जिसमें वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है ना। तो वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाल ही में कुछ काम शुरू हुआ है, वो अभी भी हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनके लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, रहा है, रही है, रहा हूं, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं सुन रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप आप मूवी देख रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं, तो अभी भी खा रहे हैं, कब तक खाएंगे वो नहीं पता, लेकिन वर्तमान में ये काम हो रहा है। तो वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो ये डेफिनेशन थी इसकी, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बेटा आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब। तो जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है, लेकिन हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में याद रखिए इज एम आर होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है बेटा, इज, एम और आर। अब ये इज एम आर किसके साथ लगेगा, इसे समझ लीजिए। आर होता है किसके लिए, वी, यू, दे, है ना। यू वी दे हो तब क्या लगेगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो यदि आपके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वी, यू, दे या और कोई प्लूरल, तब आपको क्या यूज करना है, तब आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, ईज की बात कर लेते हैं भाई, ईज किसके लिए होता है, तो ईज होता है हमारा सिंगुलर। ठीक है, तो यदि आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, नेम, ठीक, या फिर कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट, तब आपको क्या यूज करना है, तब आपको यूज करना है इज। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, आर। और आई यदि आता है तो इसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, एम का यूज करेंगे। तो क्लियर है यहां तक। तो ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यदि आपका सब्जेक्ट आई, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर, तो इज लगाओगे। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस, या फिर जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते होंगे। तो बहुत ही डिटेल में हम डील करने वाले हैं टेंस को।
तो आज हम बहुत ही शानदार तरीके से टेंस को पढ़ने वाले हैं, समझिएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है समझिए। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा समझिए। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, फिर हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भैया, तो इज एम आर। ठीक है, अभी मैंने बताया किसके साथ क्या लगेगा। इसमें हमें वर्ब में लेना है आईएनजी फॉर्म और फिर हम लेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं, देखिए। तो बेटा सेंटेंस क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू। यू हमारा कैसा है, तो यू हमारा क्या है भाई, प्लूरल होता है ना, क्योंकि सिंगुलर में भी आता है प्लूरल में भी। तो यू के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, आर। फिर हमें लेना है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, पेंट। पेंट पे आईएनजी लगा तो क्या बना, पेंटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है भैया यहाँ पर, तो ये है बेटा द बिल्डिंग। ठीक है, तो यू आर पेंटिंग द बिल्डिंग। तुम बिल्डिंग को पेंट कर रहे हो या आप बिल्डिंग को पेंट कर रहे हो। तो हाल फिलहाल भी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आप इसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो सिंपल सेंटेंस पढ़ा है हमने, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम साथ में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी लेके चलने वाले हैं, समझिए। तो शी इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स एवरी मॉर्निंग। तो वो उसके पड़ोसियों और दोस्तों के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है हर सुबह। ठीक है, इसमें हमें एरर फाइंड करना है। तो देखिए इसमें एरर कहां पर आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये कौन सा है, फोर्थ, और ये वाला नो एरर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसमें दिया है एवरी मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग बेटा कौन से टेंस में आता है, तो ये हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है, तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप मुझे बताइए हैबिचुअल एक्शन है, तो इज गोइंग ये गलत हो जाएगा, पार्ट नंबर फर्स्ट में यहां पर आएगा शी गोज। ठीक है, तो वो उसके पड़ोसियों और मित्रों के साथ में हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो कि हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन सभी किस में आते हैं, ये आते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसे हमने लेक्चर 1 में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। ठीक है, तो आज आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दोस क्लाउड्स, इट डैश टू रेन। उन क्लाउड्स की तरफ देखो, ये खालिस्तान है ना, या ये बरसने वाले हैं। ठीक है, या बरसे, ये बरसते हैं या ये बरस गए। ये सारे ऑप्शंस के हिसाब से आपको हिंदी निकालनी है इनकी। ठीक है, देखिए तो उन क्लाउड्स की तरफ देखो, इट डैश टू रेन, कि ये खालिस्तान क्या आएगा इसमें आपको देखना है। ठीक है, तो इज यहां पर दिया है गो, तो इट के साथ गो नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल है। इट के साथ आर तो नहीं हो सकता, और पास्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। तो उन बादलों की तरफ देखो, ये अभी बरसने वाले हैं। क्लियर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें मना किया जाए। जैसे मैंने बोला मैं खाना नहीं खा रहा हूं, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजेमार, फिर नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम इसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट दिया है हिज सिस्टर, ये हिज सिस्टर कैसा है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यदि ये सिंगुलर है तो यहां हमें क्या लेना है, इज, क्योंकि सिंगुलर होता है। फिर लेना है नॉट, तो ये नॉट लिया। वर्ब क्या है इसमें, आयरन, आयरन में आईएनजी लगा तो क्या बना, आयरनिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द टी शर्ट। तो उसकी बहन टी शर्ट आयरन नहीं कर रही है, या उसकी बहन शर्ट प्रेस नहीं कर रही है, टी शर्ट प्रेस नहीं कर रही है। तो मना किया जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसे हम समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
जब भी क्वेश्चन किया जाए, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हमने लेक्चर 1 में समझा था, पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले यूज करते हैं। क्लियर है? देखिए, तो इसमें भी बेटा ऐसे ही आ जाएगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हम सबसे पहले यूज करने वाले होंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एम आई टीचिंग यू, इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे सबसे पहले। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई, तो आई के लिए एम लगता है, तो हमने क्या लिया? एम। वर्ब क्या है यहाँ पर? टीच, तो टीच यहाँ पर वर्ब था, इसमें हमने आईएनजी लगा, तो ये क्या बना? टीचिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर? यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लिया। ठीक है, तो एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये यहां पर कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस हमने बना लिया है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आता है बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जहां क्वेश्चन भी किया जाए, मना भी किया जाए, है ना? जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या आप टीवी नहीं देख रहे हो, पूछ भी रहा हूं, मना भी कर रहा हूं। ठीक है, तो पूछने के साथ मना भी किया जाए, उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? चलिए आइए तो देखते हैं। तो इस सेंटेंस में यदि हम देखें तो सबसे पहले आएगा इज ए मार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब हम बनाते देखिए। तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये इज क्या है भैया? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके बाद इज जो है ये हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? हर ब्रदर, तो ये हमारा क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इज हर ब्रदर, फिर हम लेंगे नॉट, नॉट लिया। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या बेटा? प्रिपेयर, प्रिपेयर में हमने क्या लिया? आईएनजी, तो ये क्या बना? प्रिपेयरिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर द एग्जाम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इज हर ब्रदर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्या उसका भाई परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा है? पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब समझिएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आंसर क्या होगा। समझिएगा। तो बेटा देखिए, तो यहां है सबसे पहले एक नोट आप देख रहे हैं, तो इस नोट को अच्छे से याद रखना है। क्या है नोट? आप देख रहे हैं नाउ, एट प्रेजेंट, दिस डेज, करंटली, टुनाइट, नाउडेज, ये सारे के सारे वर्ड्स ये हमेशा कौन से टेंस में आएंगे? तो ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। तो इन सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को आपको याद रखना है, ये सारे के सारे कहां पर यूज होने वाले हैं? ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो इन्हें ही हम कहते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने आपको बताया था कि भाई ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते थे। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये जितने भी वर्ड्स हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, दिस डेज, करंटली, टुनाइट, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। यही हमें बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये नोट आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, जैसे यदि हम इस क्वेश्चन को देखें, देखिए क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए, और एग्जाम में भी आपको यही ट्रिक अपनानी है। देखिए, तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। तो राइट नाउ शी डैश वीडियो गेम ऑन द कंप्यूटर, डोंट डिस्टर्ब हर। तो अभी या बस अभी वो खालिस्तान वीडियो गेम कंप्यूटर पर, है ना, उसको डिस्टर्ब मत करो। क्लियर? यही है। अब ऑप्शंस क्या दिए हैं देखिए। फर्स्ट हैज प्लेइंग, सेकंड आर प्लेड, सी दिया है यहाँ पर हैव प्लेड, और डी क्या है? इज प्लेइंग। तो हैज वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता भाई यहाँ पर। ठीक है, हैव क्यों नहीं हो सकता? हैव भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर शी दिया है ना? तो अब यहाँ पर देखेंगे आर और इज में से। ठीक है, तो आर और इज में से कैसे फाइंड करेंगे? शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यदि शी सिंगुलर है तो शी के साथ इज लगता है, ना कि आर। तो बस अभी वो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रही है,
उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको परेशान मत करो। तो अभी भी काम हो रहा है, इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, देखिए इस सेंटेंस में हमने देखा नाउ। सबसे बड़ी पहचान क्या थी इसमें, नाउ। इसने हमको बताया कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता हूं। तो ये ऑप्शन तो हमारे डायरेक्ट ही गलत हो गए थे, बचे दो ऑप्शन, है ना। अभी नाउ मैंने बताया, नाउ कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो यदि आप इन्हें याद रख लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने है, पर समझिएगा और ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन दिया है, द ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर आर बियॉन्ड एनी डाउट। मेरे भाई की जो ईमानदारी है वो डाउट से परे है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो समझिएगा यहां पर कहां पर एरर है। तो यदि हम इस सेंटेंस में एरर फाइंड करें तो यहाँ द ऑनेस्टी ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में देखिए यहाँ आर का मिस, आर जो है ये गड़बड़ है। तो आर की जगह पर हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, इज। ठीक है, तो द ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर इज। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से लगेगा, सिंगुलर है। ठीक है, तो मेरे भाई की जो ऑनेस्टी है तो सिंगुलर होना चाहिए। पार्ट नंबर सेकंड में यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। ठीक है, द ऑनेस्टी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज होगा। पार्ट नंबर सेकंड में एरर है। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम नेक्स्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी डील करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी मास्टर क्लास है, बिल्कुल सारी चीजें शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से इसे आप जरूर शेयर करें। ऐसे विद्यार्थी जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे आप जरूर शेयर करें इस चैनल को। ठीक है, चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको बोलते हैं जिसमें वर्तमान में कोई काम हो गया है। क्या कहा मैंने, वो टेंस जिसमें वर्तमान में कोई काम हो चुका है या हो गया है। जैसे मैंने कहा कि तुमने खाना खा लिया है, वो यहां से निकल गया है, मैंने तुम्हें बता दिया है ना, वे दिल्ली जा चुके हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में हमें ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जैसे कि किया है, कर चुके हैं, है ना, गए हैं, इस तरह से वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है। तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो एस जिसमें वर्तमान में कोई काम हो गया है उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर यहां तक। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सभी सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस यदि हम देखें तो सिंपल सेंटेंस हमारा होता है, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी हम जिसे जानते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो क्या होता है समझिएगा। तो इसमें बेटा सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा वो क्या है, हैज और हैव। ठीक है, ये हैज हैव कैसे यूज होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो यदि आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या फिर नेम। ठीक है, यदि सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो या कोई सिंगुलर हो तो इसके साथ हमें क्या यूज करना है, हैज। और यदि आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल हो तो इसके लिए हमें यूज करना है बेटा हैव का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्लियर है यहां तक, गुड। तो हैज और हैव आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। आगे देखिए, इस टेंस में हमें जो वर्ब लेना है वो वर्ब का हमें बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। देखिए अब हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द मैनेजर। और फिर वर्ब क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि द मैनेजर कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। फिर हमें लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द मीटिंग।
ठीक है। तो द मैनेजर हैज कॉल्ड द मीटिंग, मैनेजर ने मीटिंग बुलाई है या मैनेजर मीटिंग बुला चुका है, इसका ये अर्थ है। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने है, इसे हम सॉल्व करते हैं। समझिए, आई हैव डन माई वर्क एज मच एज आई कुड एंड नाउ लेट मी टेक रेस्ट। तो मैंने मेरा काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और अब मुझे आराम करने दो। ठीक है। तो मैंने तो मेरा काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और अब मुझे आराम करने दो, ये इन्होंने कहा है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है, वो हमें फाइंड करना है। देखें, तो देखिए यहां पर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में तो नहीं है कुछ भी, है ना। थर्ड में ये क्या नहीं है, फोर्थ में नो एरर। तो यहां पर राइट आंसर आएगा हमारा नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो मैंने मेरा काम जितना था उतना मैंने कर लिया है, जितना मेरा काम था वो उतना मैं कर सका हूं, और अब मुझे आराम करने दो। तो आई हैव डन माई वर्क, जितना मैंने मेरा काम कर लिया है जितना हो सका उतना, और अब मुझे आराम करने दो। क्लियर है। चलिए, तो इसमें नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं हमें समझ में आ रही है। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, यहां तक चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें मना किया जाए, नेगेटिव बात हो, है ना। तो हमने अभी पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। तो इस टेंस में भी यदि हम इसको पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, तो नेगेटिव सेंटेंस में बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, तो दिस चाइल्ड। यदि हम इसे देखें तो ये हमारा सिंगुलर है, और यदि ये सिंगुलर है तो हैज और हैव में से हम क्या यूज करेंगे, हैज। फिर हमें लेना है नॉट, तो ये नॉट लिया हमने। वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। तो ये गिवन, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टेस्ट पेपर हिम। तो इस लड़के ने उसे टेस्ट पेपर नहीं दिया है, या ये लड़का उसे टेस्ट पेपर नहीं दे चुका है। क्लियर है यहां तक। तो ये इंट्रोगेटिव ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें मना किया जाए। क्लियर। तो नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे थे जिसमें जिसमें मना की बात होती है, नेगेटिव बात होती है। क्लियर। तो इस ये लड़का उसे टेस्ट पेपर नहीं दे चुका है, या इस लड़के ने उसे टेस्ट पेपर नहीं दिया है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन की बात होती है। ठीक है। देखिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है समझिए, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यदि हम सेंटेंस देखें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में से हमने क्या लिया, हैव। फिर हमें लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सम स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ली है। नेक्स्ट, फिर हमें लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, द फ्लावर्स, लास्ट में क्वेश्चन। तो क्या कुछ विद्यार्थियों ने फूल तोड़े हैं, या क्या कुछ विद्यार्थी फूल तोड़ चुके हैं, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, गुड। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उनसे आप इस चैनल को जरूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो बाकायदा इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। नेक्स्ट, देखिए, एक आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा है बेटा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक हमें एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझिए। his maternal uncle have passed away at ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। ठीक है। इसमें एरर कहां पर, देखिए बहुत ही इजी है, शायद आपने अभी तक इसका आंसर दे भी दिया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है ना, और थर्ड ये है। तो सेकंड में आपने देखा होगा यहाँ पर हैव दिया है, जो कि गलत है। तो हैव की जगह पर क्या आना चाहिए, हैज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज। हैव हमारा प्लूरल होता है।
क्लियर यहां तक? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। देखिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा और बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे हैज हैव, तो इसमें से हमने लिया हैज। सब्जेक्ट क्या है बेटा इसका? दैट मैन। तो दैट मैन कैसा सब्जेक्ट है? ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि और हैज भी हमारा कैसा है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमें लेना है नॉट, तो ये नॉट लिया। वर्ब क्या है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड, है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द रोड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या उस आदमी ने रोड पार नहीं किया है, या क्या वो आदमी रोड पार नहीं कर चुका है, ऐसा इसका हिंदी होगा। क्लियर? तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? चलिए, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। तो बेटा इस टेंस में क्या है, एक नोट आपको याद रखना है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखा है, उसी तरह इसे भी याद रखना है। समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, समझिए। तो यहां आप नोट देख रहे हैं, यट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, ये कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है? और किसी टेंस में ये नहीं जाएंगे। इसमें और क्या चीज है जो हमें समझनी है? ये जो यट होता है, यट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है बेटा? यट का यूज हम हमेशा, यट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो रिसेंटली और ऑलरेडी है, ये हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएंगे। क्लियर है यहां तक? तो आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। तो यट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी और जस्ट, ये हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, है ना, स्पेशली यदि हम इनमें से बात करें रिसेंटली और ऑलरेडी की, ये दोनों टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आएंगे और कहीं पर ये इनका यूज नहीं होगा। ठीक है, और येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे यहां देखिए, द डॉक्टर हैज ऑलरेडी गिवन ट्रीटमेंट। इस सेंटेंस में यदि हम देखें तो ऑलरेडी बीचों बीच दिया है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। फिर ही जस्ट हैज, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, लेकिन जस्ट गलत जगह दिया है, तो ये रॉन्ग। द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम येट, सही है, क्योंकि येट हमेशा किसके साथ होगा? नेगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो ये हमने पढ़ा है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। देखिए, तो शी डैश हर वॉलेट रिसेंटली, उसने उसका वॉलेट हाल ही में, खालिस्तान। ऑप्शंस दिए लॉस्ट, हैव लॉस्ट, हैज लॉस्ट और आर लॉस्ट। यदि हम इसमें देखें तो बेटा इसमें हमें नजर आ रहा है रिसेंटली, और रिसेंटली हमारा कौन से टेंस में आता है? तो ये आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑप्शन देखेंगे। इसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो लॉस्ट सेकेंड फॉर्म है। हैव लॉस्ट नहीं हो सकता, हैज लॉस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आर लॉसिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हाल ही में उसने उसका वॉलेट जो था वो खो दिया है, या वो खो चुकी है उसके वॉलेट को अभी अभी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, इसे हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, और समझेंगे कि क्या इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको दोस्तों मिल सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।